आज संगत रोज का नित्यनेम करते रहो, एक दिन नित्यनेम को भाग लगते हैं। प्यार से बोलो श्री। ये नित्यनेम छोड़ दोगे ना, परमेश्वर पे, गुरु पे भरोसा छोड़ दोगे, जेड़ा नाम जपिया होगा सब निष्फल होगा। एक नगरी में बारिश नहीं हुई, सबने विचार की भाई फलाने इतवार को सब फलाने चौक पे इकट्ठे होके गोल मैदान पे अरदास करें, भाई परमात्मा बारिश पा। बारिश नहीं हो रही, कितने साल हो गए। तो जिस वेले सब अरदास करने आए तो एक संत आ गए। उन्हें क्या तुम सब आज किस लिए इकट्ठे हुए हो? बोला अरदास करनी है परमात्मा के चरणों में बारिश कर, बरखा होवे। वो कहने लगा तुम्हारी अरदास कबूल नहीं होगी। क्यों? बोला तुम छतरियां साथ नहीं लाए। प्यार से बोलो श्री। जे तुम्हें परमात्मा पे भरोसा होता कि हम अरदास करेंगे तो वो बारिश करेगा जरूर, तो वापसी भी हम गीले ना हो जाएं, छतरियां लेके चले। तो अरदास उसी की कबूल होती है जिसके अंदर प्यार होता है, भगवान पे भरोसा होता है। प्यार से बोलो श्री। सिद्धक वालियां दे बेड़े पार हो। पंडित शिवदत्त पता नहीं कब से लगा था, रोज सेवा करता था, नित्यनेम करके शाम को फिर गंगा तट पे आके अपने इष्ट देव की मूर्ति रखनी और अरदास करनी, प्रसाद रख के भोग लगाओ, प्रभु आज अरदास कबूल हो। पटना में गोविंद राय बाल रूप में बच्चों के साथ खेल रहे थे। बोला चलो पंडित जी रोज याद करते हैं, आज उसके प्रसाद को भोग लगाएं। प्यार से बोलो श्री। पंडित आंखें बंद करके अरदास कर रहे हैं, प्रभु भोग लाओ। तो गोविंद राय जी ने सारा थाल उठा लिया लड्डू का, आप भी खा लिया, बाकी साथियों में बांट दिए। प्यार से बोलो श्री। अब पंडित ने देखा एक छोटा सा बालक मेरी पूजा में विघ्न डाल रहे, गुस्से में आ गया। कहां से आए, क्यों आए? किसी की पूजा में विघ्न डालते हैं? आज तो मैं बख्शता हूं, ये कल फिर ऐसा काम किया तो सजा दूंगा, जाओ यहां से। गुरु गोविंद सिंह महाराज गोविंद राय बाल रूप में कहने लगे, पंडित जी बुलाते भी आप और गुस्से भी करते हो। बोला तुझे कब बुलाया मैंने तो अपने इष्ट देव, मैं राम जी का उपासक हूं, मैं तो उनको बोलता हूं भोग लगाओ, खबरदार जे कल आए। बोला नहीं आएंगे, जे बुलाओगे तो फिर आना ही पड़ेगा। कह के चले गए। पंडित जी ने अगले दिन फिर उसी तरह नित्यनेम में जुड़ गए, लड्डुओं का थाल रखा, थोड़े से सावधान भी बैठे हैं पंडित जी, आज कहीं कल वाला बालक ना आ जाए। प्यार से बोलो श्री। अरदास में जैसे ही जुड़े और कहा प्रभु भोग लाओ, गोविंद राय जी फिर आ गए बच्चों की फौज लेके, फिर लड्डू उठाया, खाने लगे। पीछे पंडित सोटी लेके भागा। प्यार से बोलो श्री। आगे आगे गोविंद राय, पीछे पीछे पंडित जी। बुढ़े थे ना बेचारे, तेज नहीं दौड़ सकते, और गुरु को कौन पकड़ सकता है? प्यार से बोलो श्री। गुरुदेव कभी थोड़ी स्पीड बढ़ा लें तो पंडित जी जैसे ही पहुंचे पकड़ने के लिए फिर स्पीड बढ़ा दें। दौड़ के माता गुजरी जी की गोद में जा बैठे। माता जी ये पंडित हमको मारता है। क्यों? ब्राह्मण देवता। पंडित जी भी पहुंच गए, सोटी हाथ में, लाठी। मां अपने बेटे को समझा, कल भी इसने मेरी पूजा में विघ्न डाला, आज भी डाला। क्यों बेटा, क्यों लाल जी, किसी की पूजा में विघ्न नहीं डालते। माँ जी हमने तो कुछ नहीं कहा, ये रोज अरदास करता है भोग लाओ, जब हम भोग लगाते हैं तो हमको गुस्सा करते। क्यों पंडित जी, आप ही बुलाते हो और आप ही गुस्सा करते। अरे मैंने इसको कब बुलाया? मैंने तो अपने इष्ट देव को बुलाया। प्यार से बोलो श्री। माँ अपने बालक को संभाल के रख। बेशक मैं बुढ़ा हूं, मेरी हाथों में जोर नहीं इतना, पर मेरी जबान में बड़ा जोर है। ये कल आया तो तेरे बेटे को शराप दे दूंगा। प्यार से बोलो श्री। मां डर गई।
पंडित जी नहीं आएगा, मैं अपने बेटे को कल कमरे में बंद करके रखूंगी, उस वक्त जिस वक्त आप पूजा करते हो। प्यार से बोलो श्री। अब पंडित बेचारे को क्या पता, जिसके पीछे तू लाठियां लेके दौड़ रहा है वो कौन है। प्यार से बोलो श्री। अगले दिन फिर पंडित जी पहुंचे। पंडित शिवदत्त नदी किनारे गंगा पे बैठे, इष्ट देव की मूर्ति आगे रखी, अरदास कर रहा है। आज आंखें खोल के देख भी लेता है, वो कल ते परसों वाला बालक फिर तो नहीं आ रहा किधरों। तसल्ली हो गई, नजर नहीं आ रहा कहीं। अरदास में जुड़िया, कहा प्रभु आरती संपूर्ण हुई, प्रसाद हाजिर है, भोग लगाओ। पता नहीं गोविंद राय जी कहां से प्रकट हो गए। फिर थाल से लड्डू उठाया। आज पंडित जी सावधान थे, गोविंद राय जी की बांह पकड़ ली, आज नहीं छोड़ूंगा। फिर तू आया। अल्लाह पंडित जी मैं कहां आया, आपने बुलाया तब मैं आया। प्यार से बोलो श्री। अरे मैंने कब बुलाया तुझे, मैं तो अपने इष्ट देव राम जी को बोलता हूं आओ भोग लगा। गुरुदेव हंस के कहने लगे, गोविंद राय जी पंडित जी मैं क्या करूं जी, आपको अभी देखने वाली आंखें नहीं मिली। पंडित ने लाठी उठाई, जैसे ही उलारी मारने के लिए क्या देखता है सामने, इष्ट देव में खड़े हैं गुरुदेव। प्यार से बोलो श्री। पंडित जी जिसकी पूजा करता था, पंडित जी जिसकी पूजा करता था, आज वो मूर्ति मूर्त नहीं रही, मूर्त बन के सामने सूरत बन गई है। देख रहे हैं गोविंद में और राम में कोई भेद नहीं। प्यार से बोलो श्री। हाथ से लाठी गिर गई, चरणों पे सिर रख देता, प्रभु बख्श। मेरे गरीब की भुल्ला बख्श, रोज आया करो, प्रसाद पाया करो। अगले दिन पंडित प्रसाद का टोकरा लेके माता गुजरी के घर पहुंचा। माता जी समझ गई शुक्राना करने आया, आज मैंने, मेरा बेटा नहीं आया ना, शुक्राना करना आया। पंडित जी देखो मैंने उसको अंदर जाने ही नहीं दिया, आज तो आपकी पूजा में विघ्न नहीं डाला ना, मेरा बेटा नहीं आएगा आपके पास। मां जी अपने गोविंद को बोलो मेरे को आके रोज प्रसाद का भोग लगाया कर। प्यार से बोलो श्री। वो पंडित जी कल क्या बोल रहे थे, आज क्या बोलते हो? कहते कल मेरी आंखें नहीं खुली थी, आज मुझे गोविंद ने देखने वाली आंखें दे दी। मां तेरे गोविंद में और मेरे राम में कोई भेद नहीं। यार से बोलो श्री। चरण पकड़ के गोविंद राय जी के पंडित शिवदत्त क्या कहता है, एक बारी आप भी बोलो। तेरे दर्शन को हम बारे गुरु जी, तेरे दर्शन को हम बारे, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहिनी, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहिनी, तेरे दर्शन को हम बारे गुरु जी, तेरे दर्शन को हम बारे। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह बाबा, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। श्री हरे कृष्ण ते आई, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरे कृष्ण ते आई, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए, घर नौ निद आए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय।
घर कृष्ण ते आई है, जिस जिथे सब दुख जाए। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगत गुर ते अमरदास राम दास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हरि राय, श्री घर कृष्ण ते आए, जिस जिठे सब दुख जाए। बोलो बोलो तेग बहादुर सिमरिए, घर नौ निधियां ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। बोलो सब थाई हुए सहाय। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, सब थाई हुए सहाय। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तेरी महिमा कही न जाए। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तेरी महिमा कही न जाए। श्री हरि कृष्ण ते आए, जिस जिथे सब दुख जाए। बोलो बोलो जी बोलो, तेग बहादुर सिमरिए, घर नौ निधियां में थाए, सब थाई हुए सहाय, सब थाई हुए सहाय। श्री हरि कृष्ण ते आए, जिस जिठे सब दुख जिस जिठे सब दुख जाए, जिस जिठे सब दुख जाए। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु में पाया। राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आइयां। कहे नानक आनंद गोवा, सतगुरु में पाया। हर नाल हो तुम
सा विसारना सबना गल्लां समराट स्वामी सो क्यों मनो विसारे साचे साहिबा क्या नहीं करते सदा सुख साला तेरी नाम मन सारे कहे नानक सच्चे साच क्या नहीं कर तेरे सच्चा नाम मेरा यादारो कर सांत सुख मन आए वसे आगे नी इच्छा सब बुझाइयां नानक सुनो संतो सब करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो पंच दूत दुधवास की बेकार कटक मारिया कहे नानक ते सुख हो आदित कर अनहद सतगुर रहा भरपूर बिनु मंग नानकुर चरण लागे वाजे अंगत दूर सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा भरपूर बिनु मंग नानकुर चरण लागे वाजे अंगत दूर जी आनंद सुनो बड़ भागियो श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोयदाई दाया खेलै सगल जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म दूर करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया के मशक दिखा जिन्नी नाम ते आया के मशक दिखा नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल केती छुट्टी नाल केती छुट्टी नाल। वास्तव में परमात्मा तथा जीवों में कोई भेद नहीं है। वह स्वयं ही सभी जगह व्यापक है। जीव उसको भुलाकर पापों में पड़कर उससे अलग प्रतीत होते हैं। आखिर वह स्वयं ही किसी संत जन से मिलाप कराकर भूले हुए जीवों को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाता है। हे परमात्मा, तेरे और मेरा में मेरा और तेरे से अंतर कैसा है? जैसा सोने तथा सोने के कणों में या पानी तथा पानी की लहरों में है, वैसा है। हे अनंत प्रभु जी, यदि हम जीव पाप न करते तो तेरा नाम पापियों को पवित्र करने वाला पतित पावन कैसे होता। हे हमारे दिलों को जानने वाले प्रभु, तू जो हमारा स्वामी है तो फिर स्वामियों वाला बिरधपाल अपने पतित पावन नाम की लाज रख। मालिक को देखकर ये जान लिया जाता है कि उसका सेवक कैसा है तथा सेवक से मालिक की परख हो जाती है। इसलिए हे प्रभु, मुझे यह सूझ बख्श कि जब तक मेरा ये शरीर कायम है तब तक मैं तेरा सिमरन करता रहूं। ये कभी कृपया कर कि रविदास को भी कोई संत जन ये समझ बख्श दे कि तू सर्व व्यापक है। साखी कलकत्ता की। भ्रमण करते करते श्री गुरु नानक देव जी महाराज कलकत्ता नगर में चले आए। आगे देखा कि नगर में बिसारी फैली हुई है। राजा भी बीमार है। तब लोगों ने कहा, हे महाराज, आप हमारी इसी बुरी हालत को देखो, हम सभी दुखी हो रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी के आने की खबर तमाम नगर में दी गई। तब अनेक नर नारी गुरु नानक देव जी के पास आने लगे। अनेकों को सुख शांति प्राप्त होने लगी। यह खबर राजा को भी हुई।
तब राजा भी पालकी में बैठकर दर्शनों को आया तथा हाथ जोड़कर कहने लगा, ही महाराज, मेरे पेट में दर्द रहता है, आप कृपया करके मेरे रोग जो है दूर करो। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना तू रबाब बजा। मर्दाना रबाब बजाने लगा। तब गुरु नानक देव जी महाराज जी ने एक शब्द उच्चारण किया, राग भैरव अष्टपदी महला पहला कर दूजा। आत्म मह राम, राम मह आत्म, चीनस गुरु बिचारा, अमृत बाणी शब्द पछाणी, दुख काटे हो मारा। अर्थात श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हे राजन, आत्मा में ही राम का निवास है, उसे पहचानो। और हे राजन, पूर्ण गुरु धारण करो जिससे तुम्हारे सभी रोग दूर हो जाएं। गुरबाणी का जप करो, मन में सत्य को स्थान दो, सदैव अपने मन को निर्मल रखो, तब तुम्हारा सभी रोग दूर हो जाएगा। ये सुनकर राजा गुरु नानक देव जी के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे महाराज, आप अंतर्यामी हो, आप मुझ पर भी कृपा करके अपना सेवक बनाओ। यह कहकर राजा गुरु नानक देव जी का सेवक बन गया। उसके तमाम रोग जाते रहे। नगर निवासी भी गुरु नानक देव जी के सेवक बने। नगर से बीमारी सभी दूर हो गई। सभी लोग प्रभु कीर्तन आदि शुभ गुणों को धारण करने लगे। राजा ने एक अति सुंदर धर्मशाला बनवाई तथा गुरु नानक देव जी की अपार कृपा से गुरबाणी का प्रवाह चलने लगा। फिर गुरु नानक देव जी ने राजा को परम पवित्र उपदेश दिया। एक दिन वहाँ एक सन्यासी आ गया जिसके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी, हाथ में डंडा और कमंडल था, धोती गमछा और शरीर पर भस्म लगाई हुई थी। वह साधु गुरु नानक देव जी के पास आकर कहने लगा, आप कौन हैं? आपने तो विष्णु महेश आदि का पूजन हटाकर वाहे गुरु का स्मरण सिखाना अपना ध्येय बना रखा है। गुरु नानक देव जी ने सन्यासी की बात सुन कर मर्दाने ने कहा, हे मर्दाना, जरा रबाब बजाओ। मर्दाना रबाब बजाने लगा। तब गुरु नानक देव जी महाराज जी ने एक शब्द कहा, राग भैरव महला पहला, जग न होम पुन तब पूजा, देह दुखी नित दुख सह, राम नाम बिन मुकत न पावस, मुकत नाम गुरु मुख लहे। राम नाम बिन बिरथे सब जन्मा, विष खावे विष बोली, बोले बिन नावे, निहफल मर भ्रमना रहाओ। अर्थात जब ये शब्द गुरु नानक देव जी के पवित्र मुख द्वारा सुना, तब यह सन्यासी गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं आपका हूँ, जैसे आप मुझे रखो वैसे ही मैं रहूँगा। तब गुरु नानक देव जी ने उस सन्यासी को उपदेश दिया, हे संत जी, बगैर प्रभु नाम के कभी मुक्ति नहीं होती। उस सन्यासी ने कहा, आप मेरे गुरु हो। गुरु नानक देव जी ने कहा, मित्र, तुम पर परमात्मा प्रसन्न है, जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। राजा को फिर उपदेश करके गुरु नानक देव जी वहाँ से चलते आगे चले गए। वहाँ के निवासी गुरु नानक देव जी के वियोग में दुखी होने लगे, परंतु संसार को एक दृष्टि से देखने वाले पूर्ण गुरु एक ही स्थान पर न रहकर वहाँ से विदा हुए, क्योंकि आपने पूरे संसार का कल्याण जो करना था। गुरु नानक देव जी महाराज आगे सैयद जलाल की गुरु का उपदेश देने के लिए चले गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।